मित्राणि नमस्संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, भाषा शब्दे प्रत्यय अस्ति। भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अच, टाप, अ तथा ब या न को अपि। तो भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अ भी और ब भी, यानी अच भी और टाप भी। आगे, समीचीनम न अस्ति संस्कृत शब्द व्युत्पत्ति विषये। उपसर्ग है सम, प्रत्यय है त, मूल धातु क्र और द, आगम है सुट। तो इसमें समीचीनम कौन सा नहीं है? तो इसमें मूल धातु क्या नहीं है? क्र। सम उपसर्ग है, त प्रत्यय है और इसमें सुट का आगम हुआ है। आगे, व्याकरणम इत्यत्र क प्रत्यय। व्याकरणम में कौन सा प्रत्यय है? नम, अनम, ल्यूट या डुकरी है। तो वी, आंग, क्र और ल्यूट। तो व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट। लिंग विषये किम असमीचीनम। लिंग के विषय में कौन सा असमीचीन है? भाषा स्त्रीलिंगम है, संस्कृतम नपुंसकलिंगम, स व्याकरणम नपुंसकलिंगम या सर्वे समीचीनम। तो ये क्या है? ये सारे के सारे ठीक हैं। किम मुखम स्मृतम। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम या छंद। तो मुख क्या कहा गया है? वेद रूपी पुरुष का मुख क्या कहा गया है? तो मुखम व्याकरणम स्मृतम। और शिक्षा क्या है? घ्राण और छंद पादौ तु वेदस्य। आगे, व्याकरणस्य कति गुण प्रयोजनानि। तो व्याकरण के कितने गौण प्रयोजन हैं? षट, अष्ट, त्रयोदश या चतुर्दश। तो व्याकरण के गौण प्रयोजन हैं त्रयोदश और मुख्य हैं 5। कौन से? रक्षा, ऊहु, आगम, लघु और असंदेह। ये क्या है? ये मुख्य प्रयोजन है। आगे, क सूत्रकार। पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि या न कोपि। तो इनमें सूत्रकार कौन है? सूत्रकार हैं पतंजलि। ये तीनों क्या है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। कात्यायन का अपर नाम है वररुचि और ये तीनों व्याकरण के त्रिमुनियों में परिगणित होते हैं। क उक्तवान लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। किसने कहा है? पाणिनि ने, कात्यायन ने, वररुचि ने और पतंजलि ने। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वररुचि ने। आगे, पाणिनि ने अपर नाम किम। पाणिनि का अपर नाम किम है? क्या है? आहिक, दाक्षीपुत्र, शालंकी या सर्वे। तो क्या है ये? ये है यहाँ पर पाणिनि का अपर नाम। तो ये सभी आहिक, दाक्षीपुत्र, शालंकी, ये सारे नाम किसके हैं? पाणिनि के। आगे, कति वार्तिकानि। वार्तिक कितने हैं? तो यहाँ पर वार्तिक हो जाएंगे 836, 936, 736 या फिर 536। तो ये कितने हो जाएंगे? तो फ्रेंड्स, वार्तिक हैं यहाँ पर 836। और वार्तिकार कौन कहे जाते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे, पंचपाठी इत्यस्य रचयिता। पंचपाठी के रचयिता कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, न कोपि। तो पंचपाठी किसकी रचना है? ये है पाणिनि की। पैसे पंचपाठी और पसे पाणिनि, ऐसे याद रख सकते हैं। स्वर्गारोहणम इत्यस्य रचनाकार क। पतंजलि, वररुचि, पाणिनि या न कोपि। तो स्वर्गारोहणम के रचनाकार कौन है? ये हैं पाणिनि। आगे, प्रथम आहनिक का क्या नाम है? पशपशानिक, संज्ञा, संधिया, कारक। तो प्रथम आहनिक क्या है? ये है पशपशानिक। प्रश्न नंबर 14, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराजाचार्य, वररुचि, पाणिनि या भट्टोजी दीक्षित। तो ये हैं सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।
अष्टाध्यायी ग्रंथस्य अंतिम सूत्र किम? वृद्धिरादैच रोरी या आद्गुण। तो ये क्या है? ये हो जाएगा अंतिम सूत्र और वृद्धिरादैच ये प्रथम सूत्र है। आगे वर्णस्य कति भेद? वर्णों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 9। तो वर्णों के कितने भेद हो जाएंगे? वर्णों के भेद हो जाएंगे 2। तो कौन कौन से? ये वर्ण के क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। संस्कृत भाषा या स्वरा? संस्कृत भाषा में स्वर हैं 11, 13, 9 या 10। तो कितने स्वर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 9। उच्चारणार्थे स्वराक्षराणां कति भेद? 3, 5, 2 या 4। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मात्राधारे स्वर अक्षराणाम कति भेदा? और मात्रा के आधार पर कितने हो जाएंगे? 5, 9, 3 या 4, 3 या 4। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। संस्कृत भाषा में सामान्य स्वर होते हैं 9। संस्कृत भाषा में सामान्य स्वर होते हैं 9 और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार होते हैं 21 या 22। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन होते हैं 42 और संस्कृत में सामान्य स्वर हैं 13 और संस्कृत में सामान्य व्यंजन है 33। आइए आगे देखते हैं। इसमें अब अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न देख लेते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। अभ्यंतर प्रयत्न में क्या क्या आता है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। और क्या आ जाएगा? संवृत। और बाह्य प्रयत्नों के आधार पर कितने होते हैं? ये होते हैं विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। फिर आ जाएगा अल्प प्राण, फिर महाप्राण और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्या हो गए? ये हो गए बाह्य प्रयत्न। और उदात्त स्वर कौन से होते हैं? ये होते हैं उच्चैर उदात्त और अनुदात्त निचैर अनुदात्त और स्वरित समाहार, समाहार स्वरित, समाहार स्वरित। आइए आगे देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है, ये हो जाएंगे, ये हमने कर लिए हैं। मात्रा आधारे स्वर अक्षराणाम कति भेद? ये प्रश्न हमने कर लिया है। तो ये हो जाएंगे 3। लौकिक स्वरा कथयन्ते? लौकिक स्वर कौन से कहलाते हैं? तो लौकिक स्वर कहलाते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। तो ये तीनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। स्वरम अनुयोज्यम किम? विसर्गः, अनुस्वारः, व्यंजनम या सर्वे? तो उत्तर हो जाएगा इसका सब। आगे कादियो माँ अवसाना रिक्त स्थान पूर्यत? तो क से लेकर मैं तक क्या होते हैं? ये होते हैं स्पर्श। तो कादियो माँ अवसाना स्पर्श। ऊष्म वर्ण श श श श श श ह श ह श श न या न कोपी। देखिए ये सारे हैं, लेकिन ये क्या हैं? ये सभी किस में है? ये आगे पीछे हैं। तो इसका उचित उत्तर क्या हो जाएगा? तो श श श और ह। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? ब। श श श और ह। यम वर्ण कितने हैं? तो यम वर्ण 2, 4, 3 या 5। तो यम वर्ण कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4।
यदि यादि वर्णा संति यण शल अ तथा ब, ये कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अ तथा ब। प्रत्याहारे निर्माण के आधार, प्रत्याहार कितने होते हैं? 14। इसका आधार क्या है? महेश्वर सूत्र, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण या न कोपी। तो प्रत्याहार निर्माण के का आधार क्या है? ये है महेश्वर सूत्र। ये किसने दिए थे? ये भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि को दिए थे। प्रत्याहार विधायक सूत्रम किम? आद्गुण पर सन्निकर्ष आदिरंतेर संहिता या सर्वे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? ये हो जाएगा आदिरंतेर संहिता। आगे, र प्रत्याहारे सम्मिलित वर्णः सन्ति। र प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा र अ, र ल अ या ल और न। तो ये हो जाएगा र और ल। अत वर्णस्य कति भेदा? 18, 6, 12 या 63। तो अत वर्ण में अत वर्ण के कितने भेद हैं? तो ये हो जाएंगे 18। अ के कितने भेद हैं? 18। अ, ई, उ और री, इसके कितने भेद हो जाएंगे? 18। री वर्णस्य कति भेदा? 63, 18, 6 या 12। तो री वर्ण के कितने हो जाएंगे? री के भी कितने हो जाएंगे? इसके ये भी 30 भेद हो जाएंगे, क्योंकि री वर्ण ये एक समान होता है इनका अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो इसके कुल 18 इसके हो जाएंगे और 12 इसके हो जाएंगे। आगे देखते हैं। तो इसके कितने हो जाएंगे? री के कुल भेद कितने हो जाएंगे? 63। ल वर्णस्य कति भेदा? ल वर्ण के कितने हो जाएंगे? 12। संस्कृत भाषाया कति उच्चारण स्थानानि? 5, 6, 7 या फिर 8। तो संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थान कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे? 8। आगे, संस्कृत वर्णमालाया कुल उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते? 9, 10, 7 या 11। तो ये कुल कितने हो जाएंगे? संस्कृत वर्णमालाया कुल उच्चारण स्थानानि, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 7। च वर्गस्य उच्चारण स्थानानि भवति? दंत, तालु, कंठ तालु, तालु या कंठ। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऋतुलसानाम दंतः। आगे, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति? नासिका, कंठ, जिह्वा या दंत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नासिका। अनुस्वारस्य नासिका। खाली स्थान वर्णयो उच्चारण स्थानम कंठतालु भवति? तो ए दयितो कंठतालु और ओ दयितो कंठोष्ठ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए दयितो कंठतालु और ओ दयितो कंठोष्ठ। आगे, त वर्ग उच्चारण स्थानानि भवति? त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऋतुलिशानाम दंत। श वर्ग से उच्चारण स्थानम, श का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये हो जाएगा मूर्धा। क्या? मूर्धा। आगे, ट वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मूर्धा ऋतुरिषाणाम। ये हो जाएगा ट, तो ऋतुरिषाणाम मूर्धा। बाह्य प्रयतना भवति? बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 5, 11, 16 या 2। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बाह्य प्रयत्न। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर हो जाएगा 11। ये हमने पढ़े थे अभी। स्वरनामाभ्यंतर प्रयत्नम किम? स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो सारे स्वर कैसे होते हैं? विवृत। ऊष्म वर्णानाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम? ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो ये होते हैं ईषद विवृत। श, 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 ह। स्वरणाम बाह्य प्रयत्नम किम? स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, विवार, श्वास, घोष, नाद, संवार या अल्प प्राण या महाप्राण। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हर स्वर उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। अल्प प्राणे वर्णो अस्ति?
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण। तो अल्प प्राण इसमें क्या है, ख, क, ध या थ। तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा इसमें अल्प प्राण हो जाएगा क। ईषद वर्ण कौन से हैं, श, य, ई या क। तो ईषद वर्ण कौन से हो जाएंगे इसमें, ईषद वर्ण हो जाएंगे इसमें, इसका उत्तर हो जाएगा य। क्या हो जाएगा, य। तो फ्रेंड्स ये थी अपने आज की कक्षा। यदि आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे, अभियंतर और बाह्य प्रयत्न आदि। तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई और अच्छी कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।